नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे आप दिल्ली का LWF चालान कैसे बना सकते हैं, उसका रिटर्न कैसे बना सकते हैं, उसकी समरी कैसे बना सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आप आज इस वीडियो में सीखेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें और आप आज अपना दिल्ली का LWF बनाना सीख लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नील कमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नील टेक गुरुजी। तो और इसमें जो भी सीट्स हैं, सीट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई या डेटा जो भी है आपके पास है उसको डाल के आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सीट 1 जो है उसमें जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर का डेटा डालना है। कि जैसे अभी जनवरी से जून का तो जमा कर दिया होगा, जुलाई से दिसंबर है और 15 जनवरी लास्ट डेट होता है चालान जमा करने का। और ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इसमें डेटा कैसे डालते हैं। तो सीट 1 का डेटा आपको यहाँ डालना है समरी में। LWF दिल्ली का जो होता है 0.75 2.25 है, एम्प्लॉय का 0.75 और एम्प्लॉयर का 2.25। तो यहाँ पे आपको डालना है जो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय यहाँ पे है। अगर यहाँ पे 5 है, जैसे मैंने अभी फॉर एग्जांपल के लिए 5 लिया हुआ है, आपको यहाँ पे एम्प्लॉय का कोड नाम बस डालना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीरियल नंबर ले सकते हैं। तो वहाँ पे 5 काउंट करना है, तो यहाँ 5 हो गए एम्प्लॉय, यहाँ डालना है आपको, कंपनी का नाम डालना है। उसके बाद ऑटोमेटिक फार्मूला लगा हुआ है, कैलकुलेट कर लेगा। अब जैसे 5 एम्प्लॉई हैं तो 0.75 के रेट से 3 रुपये 25 पैसे हो गया और 2.25 के रेट से 11 रुपये 3 रुपये 75 पैसे हो गया और 11 रुपये 25 पैसे हो गया, दोनों को मिला के 15 रुपये हो गए। LWF 6 महीने में एक बार कटता है, 0.75 एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है और 2.25 एम्प्लॉयर जमा करता है, तो दोनों को मिला के 3 रुपये का कंट्रीब्यूशन जमा करता है एम्प्लॉयर, जो कि जनवरी से जून का 15 जुलाई तक जमा होता है चालान और 31 जुलाई तक लास्ट डेट होती है रिटर्न जमा करने की। और जुलाई से दिसंबर में कटता है, 15 जनवरी लास्ट डेट होती है चालान जमा करने की और 31 जनवरी लास्ट होती है रिटर्न जमा करने की। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि 15 जुलाई और 15 जनवरी ये 2 डेट लास्ट डेट होती हैं। उससे पहले आपको चालान जमा करना है और उसके बाद रिटर्न जमा करनी है 31 जुलाई और 31 जनवरी। और दोस्तों जो वहाँ पे 15 रुपये आया था उसको आपको इसमें एक चालान का फॉर्मेट है। इस चालान के फॉर्मेट में आपको डेट जो फर्स्ट कॉलम में जो भी आप डेटा डालोगे वही सेम डेटा सेकंड, थर्ड और फोर्थ पर लिस्ट डालना होगा आपको। डेट डाल दीजिए, सपोज जैसे अभी जून से दिसंबर का जब आप जनवरी जमा करेंगे तो मान लो 10 जनवरी को जमा करें तो 10 जनवरी 2022 हो जाएगा। एम्प्लॉयर का नाम हो जाएगा, कंपनी का नाम आपके हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। एम्प्लॉई का शेयर कितना है 3.275, एम्प्लॉयर का शेयर कितना है 11.25। तो सारा कुछ आपको एक्यूरेट डेटा डालना है और नीचे टोटल अमाउंट आएगा जिसमें 15 रुपये आएगा। फिर उसके नीचे आप आओगे तो वार्ड में पैसा इसको वार्ड में डालना है, मीन्स 15 रुपीज़ ओनली, ऐसे डालना है। उसके बाद फिर इसको आप प्रॉपर सब डेटा डालने के बाद प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू करने के बाद इसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे। मैंने प्रिंट सेट कर रखा है, बस आपको डेटा डाल के प्रिंट आउट निकालना है। एक्सेल है तो एडिट हो जाएगा ईजिली। इसको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसके साथ आपको बैंक में, इसमें एड्रेस, बैंक का एड्रेस डला हुआ है, उस बैंक में आपको जाना है, वहाँ पे आपको LWF जमा करना है। जमा करने के बाद फिर आपको बैंक जो कॉपी देगा उसमें से एक कॉपी आपको अपने रिकॉर्ड में रखना है और एक कॉपी रिटर्न के साथ जमा होगा, जो फॉर्म ए भी लगेगा। फॉर्म ए भी मैं आपको बताऊँगा, एनेक्सर है। और इसमें आप देखेंगे नीचे वर्ड में डालने के बाद सबसे नीचे है साइन स्टाम्प ऑफ एम्प्लॉयर, मीन्स जो आपके यहाँ पे PFSI में ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे उनका यहाँ पे प्रिंट आउट निकालने के बाद स्टाम्प लगेगा ऑथराइज सिग्नेटरी का और उनके साइन होंगे। और इसको फिर आप रिस्पेक्टिव ब्रांच जो इसमें एड्रेस ऊपर डाला हुआ है वहाँ जाना है आपको। दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड के नाम से चेक बनाएं। कैश अगर वो ले लेते हैं तो कैश भी जमा कर सकते हैं, वैसे तो अब चेक ही बन रहा है। तो दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड के नाम से आपको एक चेक बनाना पड़ेगा। इसमें जो सबसे लास्ट में आपको एड्रेस बताऊंगा, उसमें जो नरेशन है दिल्ली लेबर वेलफेयर फंड या बोर्ड, उसके नाम से चेक बनाना है उतने अमाउंट का जो आपका टोटल अमाउंट आएगा। और अगर ये 15 तारीख से पहले जमा कर देंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं लेगा, नहीं तो 2% इंटरेस्ट लगता है। जैसे 15 रुपये का 2% एक दिन का हो गया आपका, ये मतलब 30 रुपये हो गया। तो जो 2% जो जितना भी अमाउंट होगा उसका 2% इंटरेस्ट लगता है, इसलिए वो 15 तारीख से पहले 9 तारीख को, 10 तारीख, 11 तारीख तक अब इसको बना के जमा कर दें। और ये नेक्स्ट सीट है, फॉर्म ए है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको कंपनी का नाम, एड्रेस, उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है
सेकेंड वाले ऑप्शन में कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज़ रखना है। थर्ड में कंपनी का एड्रेस हो गया, फिर नाम हो गया। फोर्थ में पीरियड डालना है, जैसे 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 का रिटर्न अब जमा होगा जनवरी में। तो ये एक फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और उसमें फोर्थ में ए और बी है, ए सेक्शन है। ए में एम्प्लॉई और बी में एम्प्लॉय का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टोटल डालना है। जैसे 3 रुपये 75 पैसे हो गया आपका एम्प्लॉय का, और 11 रुपये 25 पैसे हो गया एम्प्लॉयर का। तो इन दोनों का जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें टोटल आएगा 15 रुपये। और पॉइंट नंबर 6 है कि आपने चालान जमा कर दिया है, तो यहाँ पे यस करेंगे आप, इसमें ब्रैकेट में यस कर लीजिएगा आप। यस करने के बाद इसके साथ चालान आप जमा कर रहे हैं और रिटर्न जमा कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका पेज एनेक्सर ए, फॉर्म ए जिसको बोलते हैं। सबसे नीचे इसमें कंपनी का नाम ऑथराइज सिग्नेटरी का आएगा। फॉर कंपनी का नाम लिख के ऑथराइज सिग्नेटरी करके इसको प्रिंट आउट निकालें। प्रिंट आउट निकालने के बाद सेम उसी एम्प्लॉयर से साइन कराना है जिसकी सिग्नेटरी यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं, जो PFESI में है। इसको प्रिंट आउट निकालें। और इसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ स्टेप क्या। पहला स्टेप है एम्प्लॉय का डेटा तैयार कर लें आप। एम्प्लॉय का डेटा तैयार करने के बाद फिर आपको उस एम्प्लॉय नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय डालना है, थर्ड वाले कॉलम में कंपनी का नाम डालना है। यहाँ से आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। और ये रिटर्न है, ये लास्ट में बताता हूँ आपको मैं। फिर उसके बाद आपको उस 15 रुपये के अमाउंट है, जो भी अमाउंट आ रहा है, यहाँ पर आपको चालान बनाना है। चालान बनाने के बाद फिर उस चालान के साथ एनेक्सर ए, फॉर्म ए जो है, इस फॉर्म ए को आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद इस चालान के साथ जब रिसीविंग बैंक देगा उसको आप इस रिटर्न के साथ, ये रिटर्न होती है सबसे ऊपर, रिटर्न फॉर लेबर वेलफेयर फंड जुलाई टू दिसंबर है। उसमें एम्प्लॉय की डिटेल डालनी है, जिसमें उसका सीरियल नंबर, एम्प्लॉय का कोड, उसका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, वो सारा कुछ रिटर्न में डालना है आपको। उस रिटर्न में डालने के बाद उसको प्रिंट आउट निकालें और यहाँ पे ये रिटर्न है, इसमें कंपनी का नाम, एड्रेस डाल दें और इसको डेटा तैयार कर लें। तैयार करने के बाद फॉर्म ए के साथ जमा करें। और ये है एड्रेस, इस एड्रेस पे आपको जमा करना है। गूगल पे भी आप इस एड्रेस को सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एड्रेस मैं आपको दे दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।